नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह सत्या राजपूत आपके अपने YouTube चैनल ओनली एग्जाम विद सत्या सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बार फिर मैं गणित की श्रृंखला में आपके सामने उपस्थित हूँ। गणित की श्रृंखला लेकर जिस प्रकार से मैं नई नई श्रृंखलाएं लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। पिछले टॉपिक में हमने आपको वर्गमूल निकालना सिखाया था और वर्गमूल के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे और मैंने क्लास को एक वर्गमूल का क्वेश्चन करके समाप्त किया था। तो आज मैं वहीं से बिल्कुल क्लास स्टार्ट करेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहली चीज़ है, लास्ट सवाल जो लिखा था उसी प्रकार का मैं सवाल लिखता हूँ यहाँ पर। और सबसे पहली चीज़ तो मैंने सवाल लिखा है आपका √8 प्लस, यहाँ पर मैंने लिखा सवाल क्वेश्चन √8 प्लस 2√15। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार से वेरिएशन करूँगा सवाल में, और वेरिएशन जब हम करेंगे सवाल में तो उसको आप समझने में थोड़ी आसानी होगी। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन 8 प्लस 2√15। इसको तोड़ने के लिए पिछले टॉपिक में हमने आपको समझाया भी था, पिछले लेक्चर में हमने आपको समझाया था। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप मेरे पिछले टॉपिक को या पिछले लेक्चर को देख लीजिएगा, आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम डायरेक्ट सवाल लगाते हैं तो अच्छी तरीके से सवाल लगा पाएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फ़ायदा आप ही का रहेगा। जैसे मैंने इस प्रकार का सवाल लिखा था, तो वर्गमूल निकालने के लिए बोला है, अंडर रूट लगाया हुआ है। इसके लिए मैंने यहाँ प्लस जब लगा होता है तो मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर देखना है। प्लस जब लगा हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर देखना है, माइनस लगा हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर देखना है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर जब यहाँ प्लस लगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर देखना है। और मैंने आपको बताया था 2 कांस्टेंट छोड़ देना है, जो ये वाली संख्या बची इसको तोड़ना है ए बी में। यहाँ देखिएगा, मुझे पहले यहाँ पर मैं पिछले टॉपिक में पिछला लेक्चर जो था उसमें मैंने यहाँ पर 15 लिखा था, सॉरी 16 लिखा था। तो यहाँ पर निश्चित तौर 15 को मैंने उसी हिसाब से फैक्टराइज किया था, लेकिन यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो 15 को मैं उस हिसाब से फैक्टराइज करेंगे। अब यहाँ पर मैं 15 एकम 15 तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 15 एक 16 हो जाएगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे √5 × √3। देखो 5 दिया 15। अब इसका मैं वर्क करूंगा, इसका वर्क करूंगा, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। सेटिस्फाई हो रहा है हमारा इक्वेशन। जब हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो मुझे कुछ नहीं करना है, जो इसका आंसर होगा वो होगा √5 प्लस √3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ी आसानी से हमने इसको निकाल लिया, बहुत आसानी से। तो यही हमको देख के चलना पड़ेगा। इसमें और भी वेरिएशन लाना चाह रहे हैं, और भी वेरिएशन लाके अगर मैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मैं माइनस कर दूं तो फिर अपने आप आंसर हमारा यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर एप्लीकेबल हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, आगे सवाल को एक्सप्लेन नहीं करना है, बड़ी आसानी से यहाँ पर लगा देना है। ध्यान से देखना है आपको। अगला सवाल यहीं से मैं देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, इसको मैं इस हिसाब से लिख दे रहा हूँ, √60 इस हिसाब से लिख दे रहा हूँ। बड़ा अच्छा सवाल है, मैंने बदलाव नहीं किया है, केवल उसका फॉर्म चेंज कर दिया, वैल्यू चेंज नहीं करी है। अब जैसे इस सवाल को अगर सॉल्व करना है तो बड़ी आसानी से मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे देखना है यहाँ पर 15 चौको 60 होता है, इसको कुछ नहीं करना है मुझे। 8 यहाँ लिख लिया हमने, और यहाँ देखिए 4 बार आएगा तो अपने आप वर्गमूल 2 हो जाएगा और 15 वैसे ही बचेगा, वो हम पहले ही कर चुके। इसको हम पहले ही सॉल्व कर सकते हैं। इसका मान आएगा आपका √5 ये। बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे। अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे, अगर नहीं निकालना चाह रहे हैं तो फिर आपको कोई समझा ही नहीं सकता है। मैं बड़ी आसानी से, बहुत मेहनत से, बहुत धीरे धीरे और हर चीज़ को क्लियर करते हुए यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो कोशिश हमारी ये है कि आप समझ पाएँ तो वही बेहतर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है 5 प्लस 2√6 ये दिया है। इसी को बदल लेंगे थोड़ी देर के लिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यह दिया है √5 प्लस √6, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने बोला इसको इस हिसाब से तोड़ेंगे कि हमारा योगफल ये हो जाए। तो इसको मुझे तोड़ने देखिए, 2 तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि जब हम प्लस लगाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इस हिसाब से तोड़ेंगे। तो 2 तो उसमें, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कांस्टेंट जाएगा, जो ab रहेगा a का वर्ग और b का वर्ग ये हो जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा, मुझे इस प्रकार इसको फैक्टराइज करना है कि दोनों के वर्गों का योगफल ये हो जाए। फैक्टरों का योग, जो फैक्टर आएंगे उनके वर्गों का योगफल अगर ये नहीं हो रहा तो वो फैक्टर एलिजिबल नहीं होंगे। यहां देख लीजिएगा आप, यहां हो जाएगा आपका
2, ये हो जाएगा √3 ये देखिए 3 दूनी 6। अगर इसका वर्क करेंगे 3 हो जाएगा, इसका वर्क करेंगे 2 हो जाएगा, 3 2 5, यानी कि पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा √3 + √2, ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से अगर मैं इसी को ऐसे लिख दें 5 + √24, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैंने आपको सवाल यही रखा, थोड़ा सा बदल दिया कि ऐसा भी सवाल आ सकता है आपके परीक्षा में। ये 2 जब अंदर गए तो 4 हो गए, 4 गुणा 6 कराया तो 24 हो गया। बस फॉर्म आपका यही है कि इसको पुनः चेंज करके हम ऐसे ही लिख सकते हैं 5 + 2√6। जब 5 + 2√6 हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, 2 यहाँ से बाहर हो गया, इसका मान तो आएगा 2 तिया 6, यानी कि √3 + √2, ये हमारा आंसर आ गया। बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं अगर हम निकालना चाहें तो। अगला सवाल देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में अगर माइनस लगा हो तो आंसर में दोनों जगह माइनस हो जाएगा, वो आप देख लीजिएगा, वो पहले ही आपको समझा चुके हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन दिया हुआ आपका √10 - √84, इसको सॉल्व करना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे जो 2 तो कांस्टेंट यहाँ लाना है, माइनस लगाया है तो माइनस के लिए मुझे a - b का होल स्क्वायर ध्यान रखना है। यहाँ पर हम 4 अगर बाहर लेंगे, 4 जब बाहर लेंगे यहाँ से, तो आप समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से कि जैसे ही हम 4 बाहर लेंगे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 10 - 2√21 ऐसे आ जाएगा। ये जब ये ऐसे आ जाएगा तो आप समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, माइनस यहाँ रखा हुआ है तो a - b का होल स्क्वायर मुझे ध्यान रखना है, a² + b² - 2ab, 2 यहाँ कॉन्स्टेंट है। 21 को इस हिसाब से फैक्टराइज करना है √21 को कि दोनों के वर्गों का योगफल ये हो जाए, तो यहाँ करेंगे √7, 7 तिया 21, तो √7 का वर्ग 7, √3 का वर्ग 3, 7 3 10, ये हमारा a हो गया, ये b हो गया। यहाँ से बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा √7 - √3, ये हमारा आंसर आ गया। बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर प्लस लगा होता तो हम प्लस लगा देते हैं, अगर माइनस यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ निश्चित तौर पर प्लस हो जाएगा, माइनस लगा होता तो फिर माइनस हो जाता। बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 12 + √12 + 140, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 12 + √140, इसका निकालना बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे। फिर से वही से थोड़ा सा बढ़ा दिया है क्वेश्चन को, बड़ी आराम से लगाएंगे, मस्त होके लगाएंगे सवाल। यहाँ पर 12 लिखा है, यहाँ पर 12 लिखा है, प्लस यहाँ से देखेंगे 4 बाहर लेंगे तो √ लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर 2 बाहर निकल के आएगा और ये हो जाएगा 35। देखिएगा इसको अगर मैं फैक्टराइज कराऊंगा तो बड़ी आसानी से प्लस लगाए, a + b का होल स्क्वायर ध्यान रखना है, a + b का होल स्क्वायर यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो सबसे पहले यहाँ देखिए 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, जब ये 7 पंचे 35 हो गया तो ये √7 √5, बड़ी आसानी से हम देखेंगे यहाँ पर 7 5 12, सेटिस्फाई हो गया क्वेश्चन। जब सेटिस्फाई हो गया तो √7 + √5, ये हमारा आंसर आ गया। बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे। अगर हम अच्छी तरीके से कोशिश कर रहे हैं तो हमें कोई सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भी एक प्रकार के वर्गमूल के सवाल हैं और परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, इनमें हमें दिक्कत भी होती है अगर हम अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक यहाँ पर अगले सवाल उठाते हैं। एक सवाल लिखते हैं यहाँ पर, अच्छा सवाल है, लिखते हैं। वर्गमूल लगा हुआ है -√3 प्लस यहाँ पर 3 + 8 √7
प्लस 4√3, ये क्वेश्चन मार्क, इस तरीके का सवाल दिया हुआ है। हमने आपको पहले ही बोल दिया है कि इस तरीके के सवाल लगाने के लिए, देखिए अभी जो हम टॉपिक पढ़ के आए उसका इसमें उपयोग है। मैंने सवाल ये क्यों लिखा, मैंने सवाल इसलिए ये लिखा कि उसका उपयोग है, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ के आए उसका बहुत ज़्यादा उपयोग है इसमें। क्योंकि इस चीज़ को अगर हम तोड़ेंगे तो जो पिछला टॉपिक हम पढ़ा के आए हैं वर्गमूल निकालना, a+b² और a-b², उसका उपयोग हम यहाँ पर करेंगे निश्चित तौर पर। देखिएगा इसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर 2 हम कांस्टेंट लिख लेंगे। सबसे पहले इसको हम अलग लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको मैं अलग लिखता हूँ, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 7 4√3 ऐसे, ठीक है। इसको लिखने के लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 + 2 × 2 √3 ऐसे लिख सकते हैं। मैंने कुछ बदलाव नहीं किया। तो देखिए ये हमारा a हो गया, ये हमारा b, 2 दूनी 4 और इसका वर्ग 3, 4 3 7, बड़ा सेटिस्फाई हो गया आराम से। तो अब हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो इसका मान तो आ गया हमारे पास 2 + √3, इसका मान तो ये आ गया। तो हमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने करके दिखा दिया। अब आप समझिएगा अच्छी तरीके से। अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहां से देखेंगे हम -√3 + √3 + 8, इसको तोड़ा मैंने, 2 दूनी 4, यहाँ से निकलेंगे 2 दूनी 4 3 7, यानी कि 2 + √3, ये इसका मान आया, इसका मान ये आया। अब गुणा करा देना है मुझे। देखिए सवाल को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं अगर डायरेक्ट लगाना चाह रहा तो डायरेक्ट लगा देता इसको। √3 हो गया प्लस, देखिए ध्यान से, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ये देखिए 8 दूनी 16, 16 3 कितना हुआ 19 और प्लस 8√3। देखिए यहाँ से 2 निकाल देंगे हम, 4 चौको 16, 4 चौको 16 और प्लस, अब देखिएगा यहाँ से इसका मान कितना आएगा, -√3 तो लिख ही लिया हमने, प्लस ये जब हम यहाँ पर 4 यानी यहाँ पर हो जाएगा 4 + √3, ये मान जो हो जाएगा, प्लस से प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 4, इसका मान कितना आएगा 2, ये हमारा आंसर आया। तो देखिए ध्यान से, कहीं ना कहीं जो हमने पीछे टॉपिक पढ़ा है उसका उपयोग यहाँ पर हुआ है और मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। तो अगर हम एक्सप्लेन नहीं करते तब भी हम अच्छी तरीके से लगा सकते थे, अगर कोशिश करते तो आराम से लग सकता था। कैसे, ध्यान से देखना, जैसा यहाँ पर दिया हुआ है आपका ये, तो इसका मान कितना होना है भैया 2 + √3। यहाँ देखिए 8 दूनी 16, 8√3, 16 3 19 हो गया। जब ये 19 हो जाएगा तो यह आ जाएगा 19 + 8√3। तो यानी कि इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4 + √3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 का वर्गमूल यहाँ पर 2, आंसर आ जाएगा बड़ी आसानी से। अगर हम कोशिश करें तो, बिना कोशिश के तो कुछ होने वाला नहीं है, कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी, कोशिश नहीं करेंगे तो फिर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अगला सवाल मुझे लिखना है यहाँ पर और अगले सवाल को मैं सॉल्व करूँगा, ध्यान से देखना है आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 0.01 प्लस √0.81 प्लस √1.21 प्लस √0.0009, ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना बड़ी आसानी से निकालेंगे, क्योंकि हम तरीका जानते हैं। वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो वर्गमूल का नियम ये होता है कि जितने फैक्टर होते हैं हमारे, उनके जोड़े बनाते हैं, सजाती फैक्टर जो होते हैं उनके जोड़े बनाते हैं और प्रत्येक जोड़े से एक संख्या बाहर निकाल देते हैं और ताकि हमारा वर्गमूल निकले। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर दशमलव संख्याओं में ये होता है कि वहाँ देखा जाए कि दशमलव संख्याओं में कितने अंक बाद दशमलव लगा है और प्रत्येक संख्या का जोड़े बना देते हैं, कितने अंकों बाद दशमलव लगा है। अगर दशमलव जोड़े में लगा हुआ है तो मुझे आसानी हो जाती है निकालने में। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक जोड़ा है तो एक का वर्गमूल, देखिए यहाँ पर एक जोड़ा है, यहाँ पर एक जोड़ा है, यहाँ पर देखिए 2 जोड़ा है। केवल मुझे जोड़े ध्यान रखने हैं, जितने जोड़े बने उतने अंक बाद दशमलव लगेगा, बाद बाकी संख्याएं बिल्कुल प्योर। जैसे एक का वर्गमूल 1 है, एक जोड़ा है 0.1, ठीक है। यहाँ देख लेना, मुझे एक जोड़ा है तो 1 अंक बाद दशमलव लगेगा। 81 का वर्गमूल कितना हुआ 9,
1 अंक बाद दशमलव लगाया। यहाँ देख लेना 121 लिखा है तो यहाँ पर वर्गमूल हमारा 11, लेकिन 1 जोड़ा है तो यहाँ पर दशमलव लगाया हमने। यहाँ पर देख लेना है, यहाँ पर 9 का वर्गमूल कितना है 3, लेकिन 2 जोड़ा है तो यहाँ पर मुझे दशमलव ऐसे लगाना पड़ेगा। तो आप क्लियर ये कर लीजिएगा कि मुझे अब इसको जोड़ना है। कैसे, देखिए दशमलव के बाद सब में 1 अंक है तो पहले 3 लिख लिया, फिर इसके बाद 1, 9 1 10, 10 1 11, ये हमारा आंसर आ गया। एक बार फिर देख लेते हैं, यहाँ पर 3 हमने लिख लिया, 0 1 9 1 10 1 11 यहाँ लिख लिया हमने, हासिल 1 बचा, यहाँ देखिएगा 1 1 2, आंसर आ गया हमारा बड़ी आसानी से। मुझे विशेष तौर पर ध्यान ये देना है कि अगर हमारे दशमलव जो लगा हुआ है, दशमलव कितने अंकों बाद लगा है, अगर अंकों के जोड़े बन रहे हैं तो दशमलव लगाने में मुझे आसानी बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर दशमलव जिन संख्याओं के पहले लगा हुआ है उन संख्याओं में अगर जोड़े नहीं बन रहे हैं तो निश्चित तौर पर मुझे भाग विधि अपनानी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये जो सवाल मैं लिख रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए, या फिर आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, बड़े आसानी से निकालेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जैसे यहाँ 5 लिखा हुआ है, इसके बाद अंडर रूट 11 लिखा हुआ है, प्लस अंडर रूट 19 लिखा है, प्लस अंडर रूट 29 लिखा हुआ है, प्लस अंडर रूट 49 लिखा हुआ है। इसका मान आपसे पूछा गया है। बड़ी आसानी से हम निकालेंगे इसका मान, कुछ नहीं करना है, मुझे इसे उल्टे तरफ से जाना है, उल्टे तरफ से इसको सॉल्व करते हुए चले जाना है, बड़ी आसानी से आंसर निकाल देंगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन के हिसाब से ही मुझे सवाल को देखना है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर 49 का वर्गमूल कितना हुआ, 7। 49 का वर्गमूल कितना हुआ, 7। 29 और 7 36 का वर्गमूल कितना हुआ, 6। 19 6 कितना हुआ, 25। 25 का वर्गमूल कितना हुआ, 5। 11 5 16। 16 का वर्गमूल कितना हुआ, 4 और 5 4 9। 9 का वर्गमूल कितना हुआ, आंसर आ गया आपका। बड़ी आसानी से निकाल देंगे, बड़ी आसानी से। एक बार फिर देख लीजिएगा, सवाल को नहीं लगा रहे, ऐसे सवाल लगाने ही नहीं चाहिए क्योंकि सवाल को सिंपल तरीके से लगाएंगे। 49 का वर्गमूल कितना हुआ, 7। 7 जब यहाँ लिखेंगे 29 में जोड़ेंगे, 29 7 36। 36 के ऊपर वर्गमूल लगा, उसका वर्गमूल कितना आएगा, 6। 6 को जोड़ेंगे 19 में, 19 6 25। 25 के ऊपर वर्गमूल आएगा, उसका वर्गमूल निकालेंगे 5। 5 का 11 के साथ जोड़ेंगे, 11 5 16। 16 के ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है तो आपका वर्गमूल आएगा 4। 4 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो 4 5 9। 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो निश्चित तौर पर कितना हो जाएगा, 3। ये हमारा आंसर आ गया। बड़ी आसानी से हम निकाल देंगे। यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको। अगला क्वेश्चन, इसको आप समझ लिया है, बार बार देख लीजिएगा, जाके समझ आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, इफ रूट 15 इज इक्वल टू 3.88 यानी कि रूट 15 बराबर 3.88, देन फाइंड रूट 5/3। इसका मान ज्ञात करना है। बड़ी आसानी से निकालेंगे हम, इसको फाइंड करेंगे इसको। अब यहां से देखिएगा रूट 15/3 लिखा हुआ है, इसको जब हम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं दी है। अब मुझे क्वेश्चन में जाना है, क्वेश्चन में हमको दिया है रूट 15 बराबर 3.88। और जब 15 का मान दिया है तो इसकी वैल्यू का यहाँ पर अप्लाई तो करना पड़ेगा। अगर अप्लाई हम नहीं करेंगे तो फिर सवाल हो सकता है कठिन हो जाए कि हम 3 का 5 में भाग दे दें, फिर वर्गमूल निकाल लें, आंसर तो आ जाएगा लेकिन लंबा हो जाएगा। जब ये वैल्यू हमको दे रखी है तो ये वैल्यू किसी ना किसी तरीके से मुझे सरलता जरूर प्रदान करेगी, उसका वो मुझे ख्याल रखना है। तो जब रूट 15 दिया है तो 15 बनाने के लिए मैं यहाँ पर 3 का गुणा कर दें और यहाँ पर 3 का गुणा कर दें, बड़ी आसानी से। मैं चाहता तो 5 का गुणा करा देते, लेकिन वो हर बन जाता, फिर भाग देना पड़ता हमको। तो ये हो जाएगा आपका रूट 15/9। देखिए रूट 15 का मान तो ये दिया है 3.88 और 3 और 9 का वर्गमूल 3। अब मैं भाग दे लेता हूँ, 3 एकम 3, दशमलव लगाया, 3 दूनी 6, 2 27, 3 एम 27, 1 बचा, 3 त्रिका 9। लगभग ये आंसर, लगभग ये आंसर आएगा आपका, लगभग
ठीक है, आगे भी आएगा आंसर, लेकिन आप बना रहने दीजिएगा, इतना ही ज़्यादा हो आपको यहाँ पर रेपिटेशन साइन भी लगा सकते हैं तो क्लियर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आप देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा और समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन ऑफ टाइप समझते जाइए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझते जाइएगा और एक एक क्वेश्चन आप लगाते चले जाइएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ अगला, यदि 40 96 अंडर रूट बराबर यहां दिया हुआ 64, यानी ये तो होता ही है, तो मान मुझे ज्ञात करना है, जो वैल्यू ज्ञात करनी है वो ज्ञात करनी है आपको, जो वैल्यू ज्ञात करनी है वो ज्ञात करनी है 40 96 लिख के यहाँ दशमलव लगा दिया, प्लस 40 96 लिखकर यहाँ दशमलव लगा दिया, 0 लगा दिया, प्लस यहाँ देखना है आपको, यहाँ पर 0.00 40 96 प्लस यहाँ लिख लेता हूँ 0.000, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कुछ नहीं है इस सवाल में, बड़ी आसानी से हम लगा सकते हैं इसको। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत पहले बता चुका हूँ कि यार जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो संख्याओं का वर्गमूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब संख्या में दशमलव लगी हो, और जब संख्या में दशमलव लगा हो तो आप अच्छी तरीके उस चीज़ को समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब इसको हम लगा रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि 40 96 का वर्गमूल 64 दिया है, इसको हम 64 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लगा, एक जोड़ा बना, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 2 जोड़े बने तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, यहाँ लगा लिया, यहाँ देखिएगा 1 2 3, तो यहाँ पर हम 64 जरूर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, एक 0 बढ़ाया, यहाँ लगा लिया, और यहाँ देखिएगा 1 2 3 4, देखिए 64 हमने लिख लिया और 2 0 बढ़ा लिया, यहाँ पर निश्चित तौर पर इसको जोड़ लीजिएगा, आंसर आ जाएगा बड़ी आराम से। आपका आंसर कैसे आएगा देखिएगा, 4 यहाँ पर लिख लिया हमने 4, अब ये देखिए यहाँ पर 6 6 4 10, यहाँ पर लिख लिया 0, एक बचा, यहाँ पर देखिएगा 7 4 11 1, हासिल बचा 1, यहाँ लिख लिया आपका 0 0, यहाँ देखिएगा 7 4 11, एक बार फिर देख लेते हैं दोबारा इसको, यहाँ देखिए 4 लिख लिया हमने, 4 के बाद 6 4 10 की 0, एक बचा, यहाँ देखिए 1, यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर इसको जोड़ने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है, दिमाग घूम रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ हिसाब से, 0. यहाँ लिख लेता हूँ, नहीं जोड़ पा रहे हैं तो यहाँ लिख लो 0.0064, क्योंकि जब दिमाग घूम जाता है बुरी तरीके से तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हमेशा होता है, तो उसको बचने के लिए मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर 0.064, और यहाँ लिखेंगे 0.64, और यहाँ लिखेंगे 6.4, इस तरफ से देखिए 4 6 4 10 6 4 10 11, ये 6 4 10 11 7, ये हमारा आंसर आ गया। इस हिसाब से मुझे जाना है। इस हिसाब से मुझे जाना है। इसी प्रकार से ये सवाल आपने लगा लिया, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। एक थोड़ी सी चीज़ इसमें और बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जब वर्गमूल हम निकाल रहे हों तो वर्गमूल निकालते वक्त जितना मुझे संख्या का वर्गमूल निकालने पर ध्यान रखना है उससे ज़्यादा कहीं ध्यान रखना है अगर दशमलव उसमें लगा हुआ है। तो अगर दशमलव के जोड़े बन रहे हैं तो कोई आसानी, आपको बड़ी आसानी रहने वाली है, अगर जोड़े नहीं बन रहे हैं तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल तौर पर दिया हुआ है 0.06 दो चीज़ें, और यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर 0.6, दोनों का वर्गमूल अगर यहाँ पर लिखा 0.09 और यहाँ लिख दिया 0.9। देखिए आसानी तो दोनों में, और एक तरफ से देखा जाए नहीं भी है। कैसे? अगर मैं
इसको देखें, इसको देखें। अगर मैं किसी व्यक्ति को अगर मैं इन दोनों के वर्गमूल निकालने के दे दिए जाएं तो बड़ी वो ओवर कॉन्फिडेंस में आके सीधा सीधा बोल देगा 0.3। लेकिन यहाँ पर देखिए एक जोड़ा बन रहा है तो यहाँ पर निश्चित तौर पर जो वर्गमूल आएगा उसके 1 अंक बाद दशमलव लगेगा। यहाँ जोड़ा नहीं बन रहा है तो यहाँ पर मुझे इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, दोनों संख्याएं बदल चुकी हैं। इसका मान आपको आएगा 0.3, बट इसका मान मुझे निकालना पड़ेगा भाग विधि से। भाग विधि से निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना है यहाँ पर और 9 9 81 करना है। यहाँ पर कितना बचेगा, 9 9 दूनी 18। यहाँ से देखना है कितनी बार भाग जाएगा, तकरीबन वही 5-6 बार भाग जाएगा, 5 बार। 5 25, 5 अट्ठे 40, 40 2 42, 5 एकम 5 4 9, ज़्यादा हो गया आपका। 4 बार अच्छा दे के देखते हैं, 5 का एक बार देखते हैं, 5 25 और 5 अट्ठे 40 और 40 2 42, 5 एकम 5 और 5 4 9, ज़्यादा 4 बार जाएगा भाग। यहाँ 4 बार दे लेते हैं, 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32 और 32 एक 33 और 4 एकम 4 और 4 3 7। ये हमारा लगभग अगर देखा जाए तो लगभग हमारा आंसर, इसका आंसर अगर देखा जाए तो इसका आंसर आएगा तकरीबन अगर मैं इसको देखें 0.990 जो लिखा हुआ है इसका आंसर आएगा 0.94 लगभग। ये इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है, अच्छी तरीके से लगाना है, अगर मुझे देख के लगाना है। समझ गए हो? नहीं समझे हो तो एक बार मैं इसको दोबारा निकाल के बताता हूँ, दोबारा देख लीजिएगा। इसको तो समझ ही गए हो, 9 का वर्गमूल 3, एक जोड़ा बना, 1 अंक बाद दशमलव लगा। इसको आसानी से समझ गए होंगे। एक बार इसको निकाल के दिखा देते हैं दोबारा ताकि आपको आसानी हो। ध्यान से देखना, आपको 0.9 ये लिखा है, इसको लिए हमने यहाँ पर एक जोड़ा बनाया, 9 से भाग दिया, यहाँ से 9 से भाग दिया, 9 9 81 हुआ। दशमलव मुझे इसलिए लगाना है क्योंकि दशमलव पहले ही से लगा हुआ है। 9 बचा, यहाँ पर पूरा 0 0 लिया, 9 दूनी 18 हो गया, 4 बार भाग गया, 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32 एक 33, 4 एकम 4 3 7। अब जितना घटाएंगे वो आ जाएगा, लगभग इतना आंसर आपका आना है। तो अगर यहाँ पर जोड़ा बना होता है तो मैं आसानी से इसका निकाल सकता था, लेकिन जोड़ा यहाँ पर नहीं बना इसलिए 0 बढ़ाना पड़ा। तो इसलिए ये 90 के समतुल्य इसको लिखना पड़ा, यानी 0.90। अगर दशमलव बढ़ा दें 90 बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं। अगले टॉपिक में और भी वर्गमूल के अच्छे सवाल लेके आएंगे। नमस्कार, और आशा करते हैं आप निश्चित तौर पर पढ़ रहे होंगे, पढ़ते रहिएगा अच्छी तरीके से, और हम कोशिश करते हैं कि पूरी तरीके से मेहनत करेंगे। आप भी मेहनत करते जाइएगा और आगे से और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।